हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए जो एसएसटी की हमारी शिक्षण वीडियो की सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट हमने कवर कर लिए हैं। इस वीडियो से हम शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? परीक्षा या अनुभविक साक्ष्य। तो इसके जितने भी नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और वीडियो के एंड में हम इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो परीक्षा होता है, परीक्षा का अर्थ क्या होता है? परीक्षा का अर्थ होता है पूछताछ करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा का अर्थ क्या होता है? पूछताछ करना। देखिए, परीक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किसके द्वारा किया गया वो हम देखते हैं। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ और परीक्षा कौशल का विकास करने के लिए रिचर्ड सचमैन ने इसका विकास किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग और विकास किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड सचमैन के द्वारा। देखिए, कहीं कहीं पर इनका नाम रिचर्ड सकमैन भी लिखा आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, इनके नाम में इंग्लिश में ये सी आता है, तो कहीं पर तो इसको च पढ़ा जाता है और कहीं पर क। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने कब परीक्षा जो कौशल है इसका विकास किया? तो 1962 में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, 1962 में। अब यहाँ पर देखते हैं, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पूछताछ प्रक्रिया की सहायता ली जाती है। देखिए, अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप उसके संबंध में कुछ भी पूछताछ नहीं करेंगे तो उसका कुछ भी हल नहीं निकलेगा। तो किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए हमें पूछताछ प्रक्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। किसी भी चीज को समझाने के लिए नवीन विधियों का ज्ञान कराया जाता है। तो ये नॉर्मल फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? परीक्षा प्रतिमान। परीक्षा प्रतिमान बालक के व्यक्तिगत विकास एवं मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि लाता है। तो ये जो फैक्ट है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परीक्षा प्रतिमान क्या होता है? परीक्षा प्रतिमान बालक के व्यक्तिगत विकास यानी उसका स्वयं का विकास और मानसिक जो उसकी क्षमताएं होती है उसमें अभिवृद्धि लाता है, यानी उसको बढ़ाता है। अब देखिए, परीक्षा पद्धति के की जो विशेषता कौन कौन सी वो हम देखते हैं। ये आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता परीक्षा पद्धति की नहीं है। तो देखते हैं, छात्रों में प्रश्न पूछने की कला का विकास करना। देखिए, समझिए कि कोई अध्यापक यहाँ पर पाठ पढ़ा रहा है, तो यहाँ पर सारे छात्र बैठे हैं। कुछ छात्र तो आपको पता ही होगा कि अध्यापक से प्रश्न पूछ पाते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने अध्यापक से कुछ भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। तो उन बच्चों में प्रश्न पूछने की कला का विकास करना इस पद्धति की विशेषता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये उपयोगी है। जिज्ञासा प्रवृत्ति का इसमें विकास होता है। यह पद्धति समस्या समाधान के लिए उपयुक्त है। इस पद्धति द्वारा विद्यार्थियों को स्पष्ट तथा व्यवहारिक ज्ञान होता है और सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। देखिए, ये पॉइंट जो नीचे वाला है ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। ये सृजनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। तो ये सारी विशेषता आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखनी है। अब हम परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य क्या होते हैं वो देखते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास करना, ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। अब देखिए, ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, इसकी संरचना आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसकी जो संरचना है, पद्धति संरचना, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? समस्या की पहचान व चयन करना। सेकंड पर क्या आएगा? समस्या संबंधी प्रयोग करना। थर्ड, छात्रों व शिक्षक के द्वारा समस्या समाधान के प्रयास करना। चौथा पॉइंट है सूचनाओं का संगठन तथा परिणामों की प्राप्ति। और पांचवा पॉइंट होगा पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। तो ये जो चरण दे रखे हैं ये चरण आपको ध्यान रखने हैं। संरचना, इस पद्धति की संरचना आपसे एग्जाम में पूछा सकता है कि परीक्षा पद्धति की का पहला चरण कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है समस्या की पहचान और चयन करना, या फिर आपको सारे क्रम में व्यवस्थित करने को भी बोल सकता है। तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं,
देखिए 2 मुख्य बिंदु हमने आगे देखे हैं, कौन कौन से? परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य और इसकी संरचना। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसमें? सामाजिक प्रणाली, चौथा है सहायक प्रणाली और उपयोग। अब यहाँ पर हम देखते हैं अनुभवजन्य साक्ष्य। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? जो अनुभव तथा अवलोकनों पर आधारित हो, साथ ही जो अनुभव या अवलोकनों द्वारा सही या गलत साबित किया जा सके, वही होते हैं अनुभविक या फिर अनुभवजन्य साक्ष्य। देखिए ये आपको इसके भी चरण ध्यान रखने हैं। अनुभवजन्य चक्र ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट बिंदु है अवलोकन या फिर प्रेक्षण। अनुभविक साक्ष्यों व तथ्यों को एकत्रित करना व व्यवस्थित करना, ये इसका पहला चरण है। दूसरा क्या है? आगमन, परिकल्पना का निर्धारण करना। थर्ड है निगमन, परीक्षण योग्य अनुमानों के रूप में परिकल्पना के परिणाम निकालना। चौथा इसका चरण है परीक्षण, अनुभवजन्य सामग्री के आधार पर परीक्षण मूल्यांकन करना। तो ये चरण आपको ये ध्यान रखने हैं, अनुभविक जो साक्ष्य है उसके या फिर अनुभवजन्य चक्र इसके। नॉर्मली ये अवलोकन, प्रेक्षण, आगमन, निगमन और परीक्षण। और देखिए ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। परीक्षा पद्धति का प्रयोग आरंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? ये किया गया था भौतिक विज्ञान के लिए। तो देखिए अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा प्रतिमान का प्रवर्तन किया गया। तो देखिए ये किया गया था रिचर्ड सकमैन के द्वारा या फिर सचमैन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा पद्धति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो देखिए ये किया गया था 1962 में। परीक्षा पद्धति का प्रयोग आरंभिक रूप में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? तो जस्ट यहाँ पर आगे मैंने यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर भौतिक विज्ञान के लिए, ये सबसे नीचे वाला फैक्ट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भौतिक विज्ञान में। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा पद्धति का पहला चरण है, तो मैंने आपको कहा था कि आपको सारे चरण ध्यान रखने कंटिन्यूअसली, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो परीक्षा पद्धति का पहला चरण है वो कौन सा है? समस्या की पहचान व एवं चयन। एक बार वापस देखते हैं ऊपर जाके, ताकि आपको कंटिन्यूअसली याद हो जाने चाहिए। बाद में वापस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहे, समस्या की पहचान एवं चयन। सेकंड क्या है? समस्या संबंधी प्रयोग करना, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड कौन सा है? छात्रों व शिक्षक द्वारा समस्या समाधान के प्रयास करना, सूचनाओं का संगठन तथा परिणामों की प्राप्ति, पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करना। ये आप ध्यान रखिएगा। प्रथम क्या है? समस्या की पहचान एवं चयन। तो उस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। परीक्षा पद्धति है अत्यधिक शिक्षक केंद्रित, अत्यधिक छात्र केंद्रित, उक्त एक एवं दो दोनों का मिश्रण, या फिर प्रयोगशाला आधारित। देखिए जो परीक्षा पद्धति है ये अत्यधिक शिक्षक केंद्रित भी है और अत्यधिक छात्र केंद्रित भी है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि वापस आपको अर्थ बताता हूँ इसका। परीक्षा यानी पूछताछ करना। अगर अध्यापक पढ़ाएगा तभी तो छात्र प्रश्न पूछेंगे, तो दोनों की भूमिका इसमें समान होती है। अनुभविक साक्ष्य होते हैं, तो देखिए जो अनुभविक साक्ष्य होते हैं ये होते हैं पूर्व अनुभवों एवं अवलोकनों पर आधारित। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुभविक साक्ष्य के संबंध में सही तथ्य हैं। ये प्रेक्षक के पूर्वाग्रहों व धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, बशर्ते कि प्रयोगों पर आधारित हो। ये किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। ये उपयोग के निष्कर्षों एवं प्रेक्षणों पर आधारित होते हैं, या फिर उक्त सभी। तो देखिए अनुभविक साक्ष्य के संबंध में ये तीनों कथन सत्य हैं। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं अनुभविक साक्ष्य के संबंध में।
सकमैन का परीक्षा मॉडल है तो किस प्रकार का है आप बताएं यहाँ पर। तो देखिए इनका जो परीक्षा मॉडल है वो है आगमनात्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। परीक्षा प्रतिमान में शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए सिवाय किसको छोड़कर। एक रुचिकर एवं पेचीदा समस्या तैयार करना, छात्रों के प्रश्नों का हाँ या ना में उत्तर देना, शीघ्र संदर्भ के लिए डाटा शीट तैयार करना, छात्रों की परिकल्पना की जांच करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, छात्रों की परिकल्पना की जांच टेस्ट करना। इसके सिवाय परीक्षा प्रतिमान में शिक्षक को ये सभी कार्य करने चाहिए। परीक्षा पद्धति का प्रयोग आरंभिक रूप से किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। आगे हमने 2 बार इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आपको जो भी इसका आंसर लगता हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। पूछताछ पद्धति का उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यार्थियों में भाषा का बोध व सकारात्मक कौशलों का विकास करना, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास, या फिर उक्त सभी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पूछताछ पद्धति की ये सभी उद्देश्य होते हैं। अगर पूछताछ के जगह हम परीक्षा लिखे तो भी सही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा पद्धति है इसके सभी ये उद्देश्य होते हैं। परीक्षा प्रतिमान संरचना का सोपान नहीं है समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या समाधान का प्रयास, सूचना का संगठन एवं परिणामों की प्राप्ति, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों होते हैं परीक्षा प्रतिमान संरचना के सोपान। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो ऐसा इनमें से उक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपको गुण बताना है परीक्षा पद्धति का। इससे छात्रों में सहयोग एवं सहकारिता पर आधारित बौद्धिक अनुशासन का विकास होता है। इससे छात्र अपने अध्यापक के बिना अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं, या फिर उक्त सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। परीक्षा पद्धति का गुण होता है इससे छात्रों में सहयोग व सहकारिता पर आधारित बौद्धिक अनुशासन का विकास होता है। देखिए ये सारे जो ऑप्शन है ये गलत हैं। परीक्षा प्रतिमान में विद्यार्थी निम्न के अलावा शेष सभी कार्य करते हैं। शिक्षक को उत्तर बताने हेतु उस पर आश्रित रहते हैं। शिक्षक से हाँ या ना में जवाब मिलने पर वाले प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों के रूप में समस्या से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अपनी परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। परीक्षा प्रतिमान में विद्यार्थी शिक्षक को उत्तर बताने हेतु उस पर आश्रित रहने के अलावा ये सभी कार्य करते हैं। शिक्षक से हाँ या ना में जवाब मिलने वाले प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नों के रूप में समस्या से संबंधित परिकल्पना का निर्माण करते हैं। अपनी परिकल्पना का परीक्षण करते हैं। ये सभी इनके बारे में सत्य है, ये सही नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो हमने साथ में देखे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।